सत्संग उसे सुनावे। पहले शर्त रख देता था। तो एक दिन वो अपना मामरपुर जैसे बाजार में था और एक सेठ जी मंसरपुर ऐसे गांव के लोग गए हुए थे बाजार करने के लिए, तो घी खरीदा उन्होंने और वही मजदूर मिल गया संयोग से। तो सेठ जी ने कहा मजदूर से, सुनो इधर, हमें मंसरपुर जाना है, ये घी का पात्र लेकर के चलोगे? तो वो कहा कि हाँ चलेंगे। जल्दी में था, शर्त करने की बात भूल गया। वो घी का पात्र उठाया और चल दिया। बीच रास्ते में भगवान की कृपा हुई, घी का पात्र वो नीचे रख दिया। उसे याद आ गया शर्त वाली बात। तो उसने कहा, सेठ जी मेरा नियम है कि मैं उसी का मजदूरी करता हूँ जो मुझे सत्संग सुनावे या मेरे मुंह से सुने। तो आप सत्संग सुनाओगे या मेरे मुंह से सुनोगे? तो सेठ चारों तरफ देखा, सोचा इस सुनसान जगह में दूसरा मजदूर तो मिलेगा नहीं, क्यों ना इसी का बात मान लेते, झूठ मूठ में हाँ करते चलेंगे। तो वो कहा, सेठ कि तुम ही सुनाओ, मुझे सत्संग नहीं आता है। अब तो वो बेचारा प्रसन्न हो गया, लेकिन शर्त रखा कि आपको बीच में हाँ कहते रहना पड़ेगा। गांव घर में आप लोग जो किस्सा कहते हैं तो नहीं, सुनने वाला हाँ करता है, वो शर्त करवा लिया कि हाँ करते रहना पड़ेगा। अब तो वो मजदूर घी का पात्र उठाया सिर पर और उसके मुंह से सत्संग की धारा निकलने लगी और ये झूठ मूठ का हाँ हूं करते जा रहा है। जब घर पहुंचा ना मंसरपुर, तो वहां घी का पात्र नीचे रखा और कहा, कहो सेठ जी सत्संग याद रहा ना, सत्संग अच्छा रहा ना? तो सेठ कहा, अरे तूने बीच रास्ते में घी का पात्र नीचे रख दिया तो दूसरा मजदूर वहां मुझे कहां मिलता? तो झूठ मूठ का मैंने तुम्हारे बात मान लिया, तेरा सत्संग में कुछ नहीं सुना। अब तो बेचारा वो मजदूर संत था, उसकी आंखों से आंसू बह गए। सोचने लगा कैसा पापी आदमी, अरे फोकट में सत्संग मिला और यह वादा कहता कि मैंने कुछ नहीं सुना, कोई पैसा इसे खर्च नहीं हुआ फोकट में, अब तब भी कहता कि मैंने कोई सत्संग नहीं सुना। तुलसी पूर्व के पाप से हरि चर्चा न सुहाए, जैसे ज्वर के जोर से भूख विदा हो जाए। जैसे जब आदमी को बुखार लगता है तो रोटी अच्छा लगता है, कितना खराब लगता है, भोजन ही खराब लगता है। तो जो पापी है ना, उसे सत्संग अच्छा नहीं लगता है, उसे अच्छा नहीं लगता है सत्संग। तो वो सोचा ये तो पापी, तो उसका पहचान है, तो उसने वहां भीतर गोता मारा जहां विश्व भर के बलवानों को बल संभालने की योग्यता मिलती है, विश्व भर के धनवानों को धन संभालने की योग्यता मिलती है। उसने वहां भीतर गोता मारा और अपना सिर ऊपर किया और सेठ को श्राप दिया, सेठ तूने सत्संग का अपमान किया, मैं तुझे श्राप देता हूं कि कल शाम 7 बजे तेरी मृत्यु हो जाएगी, और तुम्हारी मृत्यु नहीं हुई तो मेरा सिर कटेगा। अब तो वो जो सेठ था वो तो कांपने लगा कि मुझसे तो सचमुच में गलती होगी। वो कल जोड़ के कहता मजदूर से कि मुझे माफ कर दीजिए। वो कहा माफ नहीं कर सकता हूं मैं, पाप किया, तूने सत्संग का अपमान किया है, मरना तो पड़ेगा। लेकिन एक बात है, जब तुम यमराज की अदालत में पहुंचोगे तो तुमसे पूछा जाएगा कि पहले तुम्हारे पाप पुण्य का लेखा जोखा होगा। तो तूने आज तक तो पाप किया, पुण्य किया नहीं, लेकिन रास्ते में जो मैंने आज सत्संग सुनाया उसका थोड़ा बहुत पुण्य तो तुझे जरूर मिला होगा। तो तुमसे पूछा जाएगा यमराज की अदालत में कि पहले पाप का फल भोगना है या पुण्य का फल भोगना है। तो कह देना यमराज से कि पाप का फल भोगने के लिए तैयार हूं, लेकिन पुण्य का फल मुझे भोगना नहीं, देखना है। याद रखना, पुण्य का फल कह देना कि मुझे देखना, भोगना नहीं। जिंदगी में यदि सुखी होना चाहते हो तो दूसरों की हुई बुराई और अपनी की हुई भलाई को भूल जाओ, सुखी हो जाओ। तुमने किसी का भला किया है, ये हमेशा उसे याद दिलाते नहीं रहना, इसका प्रचार नहीं करते रहना। और तुम्हारे साथ कोई दुश्मनी किया है, बुरा किया है, उसे भी तुझे भूल जाना है। जिंदगी में आगे बढ़ जाओगे, जीवन में सफलता मिल जाएगी। और यदि उसी को याद रखोगे तो जीवन कुंठित हो जाएगा। तो सज्जनों,
वो कल शाम 7 बजे मर गया। वो सेठ इसने श्राप दिया था, पहुंचा यमराज की अदालत में। तो चित्रगुप्त ने इसके पाप पुण्य का लेखा जोखा किया। तो जिंदगी में तो कुछ इसने पुण्य किया नहीं था, वही रास्ते में जो सुनाया था ना मजदूर, उसका थोड़ा सा इसे पुण्य मिला था। तो यमराज ने पूछा, बोलो पहले पाप का फल भोगना है या पुण्य का फल भोगना है? तो इसे तो याद था, ये कल जोड़ के कहता, देखिए यमराज जी, मैं पाप का फल भोगने के लिए तैयार हूं, लेकिन पुण्य का फल मुझे भोगना नहीं, देखना है। देखना कि वो कैसा होता है। पुण्य का फल भोगना नहीं, देखना है। तो यमराज ने कहा, मेरे यहाँ पाप और पुण्य के फल भोगाने की व्यवस्था है, भोगाने की, दिखाने की व्यवस्था नहीं है। देखिए आदमी कितना चतुर है। आज आदमी अपना दिमाग लगाया तो यमराज भी परेशान है। आदमी का दिमाग इतना ज्यादा तेज हो गया है कि भगवान से भी सौदेबाजी करता है। अब भगवान भी परेशान हो जाए। दुनिया में जो बड़ा बड़ा खुराफात मचता है, बड़ा बड़ा दिमाग वाला आदमी बड़ा बड़ा खुराफात मचाता है। इसीलिए आज बड़े दिमाग वालों से भगवान का कहना कि थोड़ा सावधान रहना चाहिए। भगवान यहां से नहीं जाने जाते, भगवान यहां से जाने जाते। भगवान को जानने के लिए यदि माथा लगाओगे कभी नहीं जान सकते हो, दिल लगाओगे तो भगवान को जान लोगे। तो इसने कहा, देखिए पाप का फल भोगने के लिए तैयार हूं, लेकिन पुण्य का फल मुझे भोगना नहीं, देखना है। अब तो बेचारा यमराज धर्म संकट में पड़ गया, क्योंकि ऐसी व्यवस्था। तो यमराज ने देवराज इंद्र को बुलाया और कहा, देखिए मैं इस आदमी के चक्कर में पड़ा हुआ हूं, आप ही कोई उपाय बतलाइए। तो इंद्र ने कहा, बोलो क्या बात है? वो आदमी कहा कि देवराज इंद्र, मैं पाप का फल भोगने के लिए तैयार हूं, पुण्य का फल मुझे भोगना नहीं, देखना है कि वो कैसा होता है। तो इंद्र भी बेचारे संकट में पड़ गए, क्योंकि इसी को व्यवस्था की नहीं गई थी। तो देवराज इंद्र ने ब्रह्मा जी को बुलाया, पितामह ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी भी आ गए। तो ब्रह्मा जी को सबने प्रणाम किया। ब्रह्मा जी बोले, क्या बात है? तो यमराज कहते, आदमी कहता है, वो सुन लीजिए। आदमी कहता है कि पाप का फल भोगने के लिए तैयार हूं, लेकिन पुण्य का फल। कहां पहुंचे? समुद्र क्षीर सागर, भगवान नारायण जहां शयन कर रहे थे, शेषनाग पहुंच गए। तो ब्रह्मा जी ने नारायण को अभिवादन किया, नारायण ने भी अभिवादन स्वीकार किया। पूछा नारायण कि आप लोग क्यों आए हैं मेरे पास? ब्रह्मा जी ने कहा, इस आदमी के चक्कर में। क्या बात है? तो ये पाप का फल भोगने के लिए तैयार है प्रभु, लेकिन पुण्य का फल इसे भोगना नहीं, देखना है कि वो कैसा होता है। तो भगवान मुस्कुराने लगे, भगवान विष्णु मुस्कुराने लगे और मुस्कुरा करके कहते हैं कि आप सारे देवता यहां से चले जाइए, मैं इसे दिखा दूंगा। सारे देवता चले गए। अब तब नारायण पूछते उस आदमी से, तुझे पुण्य का फल देखना है? तो कहता है आदमी, जी हाँ मुझे पुण्य का फल देखना है। तो भगवान नारायण का, तेरे मूर्ख चित्रगुप्त, यमराज, देवराज इंद्र, ब्रह्मा जी जैसे देव तुझे अपने साथ लेकर के मेरे पास आए और अब तू डायरेक्ट नारायण से बातें कर रहा है, इससे ज्यादा पुण्य का फल तुझे और क्या देगा? क्षण भर के लिए उसने सत्संग सुना, वो भी राजी में नहीं, जबरदस्ती। और उसका प्रभाव क्या मिला? वो डायरेक्ट नारायण के पास पहुंचे, जबरदस्ती सत्संग सुना। इसीलिए संतों ने कहा, एक धरिया दो धरिया, आधो में पुनिया, तुलसी संगत साधु की, हरे कोटि अपराध। क्षण भर आपका मन क्षण भर भी सत्संग में लग गया तो आपका कितने जन्मों का पाप नष्ट हो जाए। सज्जनों, कलयुग में यही प्राप्त है, केवल ये राम नाम, राम नाम ही सहारा। केवल राम नाम आप जाप कीजिए, हनुमान जी आपकी मनोकामना पूरा करें। ये उनका व्रत है, ये उनका नियम है। केवल क्षण भर, केवल ईश्वर में क्षण भर के लिए तो मन लगावे। तुलसीदास, ये जो रामायण लिखे ना तुलसीदास जी महाराज, आपको पता है कि तुलसीदास बनने के पहले ये क्या थे?
तुलसीदास जी को पत्नी से बड़ा प्यार था, पत्नी से बहुत प्रेम करते थे। उनके पत्नी का नाम था रत्नावली। तो पत्नी को ये मायके जाने नहीं देते थे। एक दिन वो जिद करके चली गई मायके।